शहर मुजफ्फराबाद है। आज मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मुजफ्फराबाद में आज गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को है। मुजफ्फराबाद में बारिश की तो तवक्को है, लेकिन अमूमी तौर पे आपको पता है मुजफ्फराबाद लगता है कि इसका मौसम बड़ा प्लेजेंट होता होगा, होता नहीं है। अच्छा खासा गर्म मौसम होता है गर्मी में मुजफ्फराबाद, क्योंकि इसकी और इस्लामाबाद की जो सतह समंदर से बुलंदी है तकरीबन सेम है। ठीक हो गया, मुजफ्फराबाद के हवाले से हमने बात की, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं अपने अगले सेगमेंट की, वो है माइंड मैटर्स, जिसमें हमारे दोनों साथी एंकर हिना नियाजी और वकार अहमद मलिक हमें मुख्तलिफ जो सोशल इशूज़ होते हैं, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड इशूज़ होते हैं, उस पर बात करते हैं। तो ओवर टू यू हिना एंड वकार साहब। थैंक यू सो मच अर्मला एंड इमरान। व्यूअर्स, आज हम माइंड मैटर्स में बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वकार अहमद मलिक साहब। वकार साहब, ये बताइएगा कि बच्चों में जिम्मेदाराना रवैया कैसे पैदा किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आला सवाल है, और जब से आपने माइंड मैटर्स ये शुरू किया, आपकी हर बात, हर सवाल आपका बहुत आला होता है। थैंक यू वकार साहब। बात ये है कि ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये इतना अहम सवाल है कि जितने भी लोग हमसे ये पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि बच्चों का रवैया जो है स्कूल में या क्लास मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, घर में जो बच्चों के मसाइल होते हैं, ये तमाम मसाइल की अगर जड़ देखें, बहुत ही डीपली जो रूटेड है, वो यही है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रवैया है, जो जिम्मेदाराना जो रवैया है, उसकी कमी वो वालिदैन ने पैदा करनी है, और बहुत इब्तदाई लेवल पे पैदा करनी है। हम तो या तो बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं, या फिर हम उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं आपको छोटी छोटी एक दो मिसालें दूंगा, जिससे आइडिया होगा कि बहुत ही शुरू से हम कैसे खूबसूरती के साथ बच्चों के अंदर जिम्मेदाराना रवैया पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब छोटी थी, मैं छोटा था, तो हम घर वाले जब हमारे सामने खाना रखते थे तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते थे, और बड़े टैंट्रम्स भी थ्रो कर रहे होते थे कि ये नहीं खाना, इसका टेस्ट नहीं अच्छा, बिल्कुल। अब वो हम क्यों कर रहे होते थे? क्योंकि एक बड़ा रोबोटिक्स होता है कि अम्मी आप सामने खाना लाती हैं, आप खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन खाना लाती है और आपको पता है कि एक प्लेट होती है और वो कहीं पता नहीं ऊपर से उतरती है। जी जी जी। हम ये कहते हैं कि उन बच्चों को हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक दफा लाजमी किचन में लेके जाएं और उनको उस पूरे प्रोसेस में से गुजारें कि आप जो भी करेले या भिंडी या गोश्त बना रहे हैं, वो सारा पूरा प्रोसेस बच्चे को पता होना चाहिए कि जो आप तक प्लेट पहुंचती है, इस पीछे एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है। वालिद का काम है कि वो जो भी सब्जी है वो पीछे बच्चे को रोशनास करवाए कि किस खेत में से उगती है, कैसे उगती है, और वो आप तक कहां कैसे पहुंचती है। तो जब भी खाना उसके आप सामने रखेंगे तो उसको आइडिया होगा कि ये पूरा पीछे प्रोसेस है। पहली तो बात ये है कि एक ये बहुत अहम नुकता है कि जो भी काम है उसका पीछे जो प्रोसेस है या रीजनिंग है, उससे बच्चे को जरूर रोशनास करें। दूसरा जो अहम चीज है वो है कि आप चॉइसेस क्रिएट करें बच्चे के लिए। मसलन माँ ने कपड़े चेंज करने हैं बच्चों के, ठीक है, तो आप एक के बजाय 2 ड्रेसेस उनके सामने रख दें कि तुमने ये पहनना है, ये पहनना है, जो अवेलेबल ऑप्शंस है, मतलब घर पे ऑफ कोर्स। तो वो जब आप 2 उसके सामने रखेंगे, वो कोई एक सिलेक्ट कर लेगा। कितनी इनोसेंसी बात, लेकिन इसका बहुत अहम असर होता है बच्चों पे, क्योंकि वो चॉइस जब क्रिएट होती है तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंट और समथिंग वो समझना शुरू कर देते हैं। तो कार साहब, ये जो आप बात करें कि आप उनके सामने ऑप्शंस रखें, तो ऑप्शंस में कहीं कंफ्यूजन का एलिमेंट नहीं आ जाता? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 चीजें ना, हम सोचते हैं यार अच्छा 2 ड्रेसेस अगर मेरे पास, तो मैं सोचूंगी कि यार ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं। ये तो देखिए ना, ये तो आपका मसला, ये तो आपका एस्थेटिक्स का प्रॉब्लम है, ये तो आपका बच्चे के लिए मसला बता दिया कहने का मतलब ये तो वो है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो हमारे लिए ये होता है कि ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा खूबसूरत है, बट ये सब्जेक्टिव एक और चीज है। बच्चों के हवाले से वो बिल्कुल फौरन आपको बता देंगे कि अच्छा ये या ये, ठीक है। एक तो आपने चॉइस क्रिएट करनी है, आपने उनको नहलाना है, तो आपने उनको ये कहना है कि खाने से पहले नहलाऊं या खाने के बाद नहलाना, तो है ही आपने तो एक चॉइस क्रिएट कर दें छोटी छोटी में, वो अपने आपको इंपॉर्टेंट समझने शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है वो है कि हमारे बच्चे जो है वो 12वीं तक और इवन कॉलेज लेवल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक बड़े डिपेंडेंट से होते हैं, जेब खर्च के हवाले से और इन चीजों के हवाले से। वालिदैन अमूमन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ कितनी मुश्किल है, और तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम्हें पता जाएगा, और वाकई लग पता जाता है। हम कहते हैं, और एग्जैक्टली लग पता जाता है। उसकी वजह क्योंकि आपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के वो इशारे दिए ही नहीं उसकी तरबियत में, बचपन से उसके लिए अचानक एक सरप्राइज होता है, और उसके बाद शादियां आप कर देते हैं, और उसके बाद एक अजीब मसाइल खड़े हो जाते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबल रवैया इस तरह पैदा हो सकता है कि आपने मैं जो डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं अभी गाँव गया,
कोरोना की जो ये दिन थे, तो इनमें मुझे एक घर से देसी अंडे जाके लेने थे। ठीक है। और वो एक टीचर हैं, हमारे दोस्त ही हैं, उनके घर, तो मैंने उनका, वो टीचर ने कहा ना मुझे अंडों का पता है ना मुझे मुर्गियों का पता है, वो मेरा बच्चा है जो ये सारे काम करता है। अच्छा। ठीक है, हमने वेट किया, उनका बेटा आया जो कि 6ठी क्लास का तालिब इल्म, वो आया और उसके बाद उसने अंडे दिए, बड़े प्रोफेशनल, यू नो, पैसे लिए और वो सारा। उसके बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जो दोस्त हैं, तो मैंने कहा ये क्या है, तो उसने कहा यार ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल था बच्चा, इसको हम कहते थे कि मुर्गियां जो है वो पिंजरे के मगरब के टाइम बंद करनी है, वो नहीं करता था, क्रिकेट खेलता रहता था। एक दिन मेरे ज़हन में आया कि ये मुर्गियां तुम्हारी, अंडे तुम्हारे, अंडे बेच के जो पैसे हैं वो तुम्हारे, कहते उसके बाद इसने तमाम मुर्गियों के नाम रखे हुए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्रिकेट वगैरह उसकी तरफ छोड़ के ये आता है, तो बस वो अगले 2 महीनों का हिसाब किताब रखा हुआ है कि कौन सी मुर्गी अंडे देना कब बंद कर देगी और कब, और उसके बाद और चीजों में उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें क्या अर्ज है कि बच्चों को छोटी सी किसी एक्टिविटी में डाल के, हम वेस्ट की मिसालें देते हैं ना कि कोई मिनिस्टर हो या करोड़पति आदमी भी हो, तो भी उसका बच्चा या अखबार बेच रहा होता है या वेटर के तौर पे काम कर रहा होता है, उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होता, ये प्रैक्टिकल लाइफ, बड़ी नॉर्मल सी बात है भाई। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बच्चे जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हवाइयां उड़ जाती हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये बहुत अच्छी बात की है वकार साहब आपने कि बच्चों को बचपन से ही उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इंस्टिल कर सकते हैं, उनको ऐसी चीजें हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, बचपन में ही उनको ट्रेन करना चाहिए। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू।